सैफ अली खान पर उनके घर के भीतर ही हमला हो गया है। उनको चोटें आई हैं, 6 वुंड्स हैं। लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है, न्यूरो सर्जरी हो गई है और अभी का अपडेट ये है कि प्लास्टिक सर्जरी चल रही है। जब से ये खबर आई है कि सैफ अली खान पर हमला हुआ, उसके बाद से इस खबर को कई एंगल्स देने की कोशिश हो रही है। कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता है तो कोई ये सवाल उठाता है कि जब हमला हुआ तब उनकी पत्नी करीना कपूर कहाँ थीं। इस सारे क्लटर के बीच में से कौन सी जानकारियाँ ऐसी हैं जिन्हें आप तथ्य कह सकते हैं, वो बांटने के लिए हिमांशु हमारे साथ में है। हिमांशु, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी इधर उधर की बातें हो रही हैं, तो पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या क्या हुआ था सैफ अली खान के साथ। तो जो मुंबई पुलिस है, जो बांद्रा पुलिस है, उन्होंने इस मामले को दर्ज किया है और जो सैफ अली खान का जो टीम है, उन दोनों ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, उसके मुताबिक ये है कि सैफ अली खान 15 जनवरी की रात को अपने घर पे सो रहे थे। 2:30 बजे का वक्त था, 2 से 3 बजे के बीच की बात हो रही है। पुलिस कह रही है 2:30 बजे का टाइम था। उस टाइम सैफ अली खान को कुछ बहस की, कुछ हल्ले की आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर निकले कमरे से, उन्होंने देखा कि एक इंट्रूडर है, एक बाहरी शख्स है, जो उनकी जो हाउस हेल्प हैं, जिनको लीमा कहते हैं, उनके साथ बहस हो रही थी। और वो बहस कोई बातचीत के तौर पर नहीं थी, वो फिज़िकल धक्का मुक्की टाइप की बहस हो रही थी। तो सैफ अली खान नीचे गए, जाकर देखे तो वो जो इंट्रूडर था वो उनके बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तो सैफ अली खान बीच बचाव करने सामने आए। ये उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में है, उनकी टीम के बीच बचाव करने सामने आए। तब सैफ अली खान को चोटें आई है। कहा गया कि उनके किसी धारदार चीज़ से, मुंबई पुलिस कह रही है चाकू है, और उससे 6 बार अटैक किया गया। सैफ अली खान की पीठ में 2 गहरे जख्म हैं, पीठ में, हाथ में चोट आई है और गर्दन में हल्की सी चोट है। तो उसका ऑपरेशन किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इंट्रूडर है, जो अभी स्टेटमेंट आया है, वो उनकी जो हाउस हेल्प है लीमा, उन्होंने अंदर बुलाया था। तो ये कहा जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती अपडेट थे, जब हमको 8:30 बजे जो न्यूज़ आई कि सैफ अली खान पे अटैक हुआ, तब सबसे 8:30 बजे जो न्यूज़ थी वो सिर्फ यही थी कि सैफ अली खान के घर के अंदर उन पर अटैक किया गया और उनको लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद 9:30 बजे जो लीलावती हॉस्पिटल से जो अपडेट आया था और जो वहाँ पे जो लोकल बीट वाले जो पुलिस वाले थे, उन्होंने जो बताया था वो ये बताया था, उन्होंने चोरी की बात की थी कि कोई चोर घुसा है घर के अंदर। उसको भागने से रोकने के लिए सैफ अली खान उसको पकड़ने गए, फिर उस चोर ने सैफ अली खान पे चाकू से अटैक कर दिया, ये बात आई। लेकिन फिर धीरे से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आने लगे। लेकिन अभी जो अपडेट सामने आया है उसमें जो पुलिस अधीक्षक है बांद्रा के, जो पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने कहीं भी चोरी की या डकैती की बात नहीं की है। उनका कहना है कि जो मेड थी उसके जानने वाले थे, उसके पहचान के थे, वो अंदर आए थे। इसीलिए मैंने कहा कि आप प्लीज़ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि ना जैसे ये खबर आए कि सैफ अली खान पर अटैक हुआ है तो उसको 20 तरह से मतलब लोगों ने लिखना चालू कर दिया कि बॉलीवुड खतरे में है। अभी देखो बाबा सिद्दीकी के साथ क्या हुआ था, सलमान खान के घर की रेकी हुई थी, तुरंत तार जोड़ दिया, जबकि अभी तक के आया नहीं है। फिर एक था कि उनकी पर्सनल लाइफ को, हिंदुस्तान में ऐसे लोग की कोई कमी नहीं जिन्हें पता नहीं इस बात से क्यों प्रॉब्लम है कि कौन किसके साथ है, तो अब उनको वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि सैफ अली खान और करीना कपूर इज अ कपल, उनका एक बच्चा है ना। तो खाली टाइम वाले जो लोग हैं वो उन्होंने इसमें दी चाबी कि करीना कपूर तो थी नहीं जब पति पे अटैक हुआ, और ये और वो फालतू बातें। यही चला कि मतलब सोशल मीडिया पे लोगों ने करीना कपूर की जो बहन है करिश्मा कपूर, उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल किया गया जो रात के 9 घंटे, अभी से अब तो और टाइम हो गया, 9-10 बजे ये वायरल शुरू हुआ था कि 9 घंटे 10 घंटे पुराना एक पोस्ट था जिसमें करिश्मा कपूर, करीना कपूर, उनकी एक दोस्त रिया और सोनम कपूर, ये चारों पार्टी कर रही थी। तो उसका उन्होंने एक स्टेटस डाला था, एक पोस्ट किया था उन्होंने। तो लोगों का ये कहना था कि देखो पति का घर पे अटैक हो गया और पत्नी पार्टी कर रही थी। इस तरीके का जो बयान है, जो लोग पर्सनल लाइफ में घुसना चाहते हैं, बहुत अब क्या कहें, लोग वायरल करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सच है वो ये है कि जो करीना कपूर हैं, जो उनकी टीम ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में बता दिया है कि जिस वक्त घर पे अटैक हुआ, जो भी ये घटनाक्रम हुआ, उस वक्त करीना कपूर घर पर ही थी, कहीं बाहर नहीं गई हुई थी। तो इस तरीके का बयान, जो फेक न्यूज़ जो वायरल होते रहते हैं, उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। और अपडेट्स हैं, हमने लाइव ब्लॉग खोला हुआ है, लैपटॉप लेकर के गोद में बैठे हुए हैं। तो जैसे जो जानकारियां आ रही हैं लाइव ब्लॉग्स पर, मैंने एक्सप्रेस का लाइव ब्लॉग खोला है, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू,
तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अटैकर था उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। मुंबई पुलिस ने उस हाउस हेल्प को गिरफ्तार किया, डिटेन किया हुआ है और पूछताछ की जा रही है। और मुंबई पुलिस कह रही है कि वो भाग गया है तो ठीक है, हम लोग उसको पकड़ लेंगे। अब ये तो उनका बयान है, लेकिन क्योंकि सैफ अली खान पब्लिक लाइफ में है, एक नामी एक्टर हैं, तो जो पॉलिटिकल दुनिया है उसने इस चीज़ को जल्दी पिक कर लिया। जो विपक्ष है महाराष्ट्र का, वो सवाल उठा रहा है कि भाई जब सैफ अली खान पर अटैक हो गया है ना, जिनके पास में अपनी खुद की भी सिक्योरिटी है ना। एक ज़माने में मैं विशाल भार्गव मुंबई के इंफ्रा पे लिखते रहते हैं, मैं उनका देख रहा था, ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि किसी ज़माने में सैफ अली खान के घर में जो अमेरिकन काउंसुलेट है मुंबई में, उसका स्टाफ रहता था। तो काउंसुलेट स्टाफ अगर रह रहा है तो इसका मतलब वो बिल्डिंग तो बहुत सेफ होगी। उसके बाद भी ये हो गया है ना। तो ये डिटेल आई, तो फिर इस डिटेल को नेताओं ने पकड़ा है ना, कि सैफ अली खान पर अगर हमला हो गया इतने सेफ जगह पर रहने के बाद में, तो फिर आम आदमी की क्या कीमत है। वही बाकी लोग फोन कर रहे हैं। सुप्रिया सुले का वो वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपने फोन से उनका हाल लिया, है ना। अभी ये भी सामने आ रहा है कि कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज एज ऑफ नाउ नहीं मिला है जिसमें वो इंट्रूडर घर में घुसता हुआ दिख रहा है। पहचान क्या है ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। मतलब सबसे बड़ा सवाल यही था, लोग जो प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया, जो अजीत पवार ने उठाया, संजय राउत ने भी बोला कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मुंबई में, कैपिटल है महाराष्ट्र की, क्या चल रहा है। सबसे पहला यही था कि जब एक वेल मतलब सिक्योर्ड एक एरिया है आपके पास, उसके अंदर कोई इंट्रूडर कैसे घुसा, और अगर घुस भी गया, कहा गया, मतलब इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिख के बताया है कि इंट्रूडर को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो इंट्रूडर अटैक करने आया था उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन वो वहां से भी भाग गया। अब ये कैसे हुआ, इसका सीसीटीवी फुटेज क्या है, क्या ये सब स्निफर डॉग आएगा अभी स्निफर डॉग। वैसे खैर बड़ी घटना है, तो मुंबई से बाहर के भी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी अपनी चिंता, अभी मैं देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि बड़ी हैरानी की बात है कि सैफ अली खान पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके कुशल होने की और स्पीडी रिकवरी की कामना करता हूँ। जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि अभी सैफ अली खान के घर पे स्नीफर डॉग और फोरेंसिक की टीम पहुंच गई है। वो जांच कर रही है कि मतलब किस तरीके से कोई इंट्रूडर कहाँ किस रास्ते से अंदर आया, किस रास्ते से वो मतलब जो जिस कमरे में बंद कर दिया गया था वहाँ से वो भाग कैसे गया। जो फोरेंसिक की टीम है, अब ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो इंट्रूडर था वो चाकू अपने साथ लेकर आया था या फिर वो घड़ी के मतलब कहीं भी ये घर पे तो चाकू होता ही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि धारदार नुकीली चीज से अटैक किया गया, चाकू से अटैक किया गया। तो सैफ अली खान के जिस्म से जो 2 इंच का जो नुकीला धारदार टुकड़ा निकाला गया वो क्या है, तो मतलब वो कौन सी चीज है। ये सारी चीजें मतलब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस करेगी, और वहाँ से जो डिटेल्स आएंगे वो हम आपको खबरगांव पर लगातार देते रहेंगे। हिमांशु, आपने जानकारी दी, आपका शुक्रिया, और खबरगांव की इस पेशकश को देखने वाले दर्शकों का भी शुक्रिया।